देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ को समझा था और आज उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेडब्ल्यू एंड नेट, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, ए वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट ए पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके एक बार खुद कोशिश करो, कर पाओगे कि नहीं, है ना। तो फिर यहाँ पे देखना, फाइन। तो इस तरह से हम लोग एक नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ होंगे ना, और यहाँ पे ईस्ट होंगे, और ये होंगे साउथ, और यहाँ पे क्या होंगे, वेस्ट, ठीक है। तो आपको बोला कि एक वायर रखो, कहाँ पे, वर्टिकली इस तरह से नॉर्थ साउथ पे रखो, ठीक है। ये है वायर। तो इस वायर पे करंट फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ, ये क्वेश्चन में आपको देख के रखा। तो आई करंट इज फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ लाइक दिस, ठीक है। अभी देखो, लेट्स टेक ए डीएल एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया, यानी वायर की टुकड़ा ले लिया डीएल, और इस डीएल की जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ये आपको देख के रखा, फाइन। अभी अगर आपको ऐसा बोला होता कि इस डीएल एलिमेंट से 200 सेंटीमीटर ईस्ट पे जाओ, तो आप इस डायरेक्शन में डायरेक्टली यहाँ पे एक पॉइंट लेते 200 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। लेकिन आपको बोला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 200 सेंटीमीटर ले लो, तो यानी नॉर्थ ईस्ट ये है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस तरह से 200 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी आर डिस्टेंस दूरी पे आपको एक पॉइंट लेने दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे वो निकलने दिया, है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या है, एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सॉरी म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर क्या है आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यह है बायो सेवर्ट लॉ की फॉर्मूला, ठीक है। तो डी बी क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल डी एल एलिमेंट, ठीक है। अभी ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग समझने के लिए इसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इसका वैल्यू है कितना, 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितना देकर रखा, 8 एम्पियर, फिर डीएल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दे के रखा। तो इसको मीटर में लिखोगे, इट विल बिकम 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 10⁻⁻² मीटर, फिर यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना लिखोगे, हाँ बोलो। तो थीटा विल बी 45 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 90 है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब बीच में से ऐसे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये थीटा होंगे कितना, 45 डिग्री, फाइन। तो यहाँ पे लिखोगे 45 डिग्री डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितना देकर रखा, 200 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में लिखोगे ना, कितना होंगे, 200 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, क्या लिखोगे, 10⁻⁷, यहाँ पे 10⁻², है ना। तो आप लिख पाओगे 8 इंटू 10⁻⁹ इंटू साइन 45 की वैल्यू कितना है, 1/√2, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 200 इंटू 10⁻², ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक ट्रिक देखो, 200 सेंटीमीटर को आप लोग क्या लिखोगे, 2 मीटर, ठीक है। क्यों लिखोगे ऐसा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर 2 मीटर, तो यहाँ पे इसको ना लिख के आप लोग डायरेक्टली आर की जगह पे 2 मीटर और यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, फाइन। तो अभी देखो 2 2 4 इस तरह से है ना, तो 4 से इसको कैंसिल आउट करो, इट विल बिकम 4 2 8। तो नीचे क्या है, ये जो √2 है ये नीचे आ जाएंगे ना, 2 डिवाइड बाई √2, है ना, फिर इंटू 10⁻⁹, क्लियर है। तो इसको आप लोग ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, ये जो 2 है इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हो कि नहीं, यस। तो आप लिख सकते हो √2 इंटू √2 मतलब 2, ठीक है। तो ये कैंसिल होंगे, इट विल बिकम √2 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और डी बी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एसेंट क्या है, टेस्ला लिख देना, ठीक है। तो इतना से आंसर √2 की वैल्यू आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप लोग एक काम करो, इसको अच्छे से नोट डाउन करके नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। क्या पूछा क्वेश्चन में, एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस
एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर एंड गिवन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से देखना। जो ओरिजिनल बायो-सेवर्ट लॉ है उसमें क्या मेंशन किया गया कि एक वायर है, ठीक है, तो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये ओरिजिनल बायो-सेवर्ट लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक डेल्टा एल एलिमेंट लेने, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एल एलिमेंट लिया, तो डी एल भी ले सकते हो, डेल्टा एल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डी एल एलिमेंट डेल्टा एल एलिमेंट ले लिया, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए dB, ठीक है, और इस dB को निकलने के लिए फॉर्मूला है अभी अभी जो लिखा था है ना, फिर यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है r और ये थीटा है, ठीक है। तो इस केस में ये जो dl है, dl को हमने y एक्सिस पे लिया, क्योंकि आप जानते हो इस तरह से ये क्या है y एक्सिस, और इधर जाओगे तो ये x एक्सिस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस dl को y एक्सिस पे लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये नहीं बोला गया, एक्चुअल में बोला गया, ट्रिकीली बोला गया, कैसे देखो, डायरेक्टली नहीं बोला, तो आपको बोला डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है दैट इज 1 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में भी लिख सकते हो, इट विल बिकम 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, 10⁻⁻2 मीटर, है ना, और यहाँ पे आई कैप लिख दो, फाइन। तो डेल्टा एल की वैल्यू इतना सा दे के रखा, क्लियर है। तो आपको कैसे पता चलेगा अभी कि किस तरफ, किस डायरेक्शन में आपको रखना है, ये जो डेल्टा एल है इस डेल्टा एल को किस डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। तो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आई कैप की कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, ठीक है। तो वाई मतलब क्या, जे कैप, ठीक है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब क्या है, आई कैप, ये जानते हो आप, है ना। तो यहाँ पे अगर वाई कैप दिया होता तो आप क्या करते, डेल्टा एल को इस डायरेक्शन में रखते, मतलब बेसिकली वाई एक्सिस पे रखते, ठीक है। तो आपको बोला कि डेल्टा एक्स आई कैप, यानी आपको इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली रखना होगा वायर को, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे वायर को रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने वायर रखा, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, इस एलिमेंट को डेल्टा एल कह देते हैं, ठीक है, और इस डेल्टा एल की वैल्यू कितना देके रखा, इतना सा, ओके। तो इस डेल्टा एल की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है आई कैप, तो इस डायरेक्शन में ही क्या होंगे, करंट फ्लो होंगे, ठीक है, और इस करंट की वैल्यू 10 एम्पियर देके रखा। फिर क्या बोला, y एक्सिस पे एक पॉइंट ले लो, तो अगर ये x एक्सिस हुआ, y एक्सिस तो इस डायरेक्शन में होंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे y एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट पे हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा एल की वजह से कितना होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें निकलना है, और ये जो डिस्टेंस है इसको कितना देकर रखा, 0.5 मीटर, ठीक है। तो r की वैल्यू 0.5 मीटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो डेल्टा एल है और जो ये r वेक्टर है, r की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितना होंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये है करंट की डायरेक्शन, है ना, तो फिर और यहाँ पे ये है r की डायरेक्शन, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन और r के बीच में जो एंगल है थीटा वो ले लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो इस म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितना है, 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू कितना है, 10 है ना, 10 एम्पियर, इंटू डी एल की वैल्यू कितना देकर रखा, डी एल यानी डेल्टा एल 10⁻⁻2 आई कैप, ठीक है। तो 10⁻⁻2 लिख देना, सिर्फ आई कैप नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो आई कैप क्या समझ रहे, यूनिट फैक्टर यानी डायरेक्शन समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पे नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना होंगे, 90 होंगे, है ना। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट जो डी एल है और आर के बीच में एंगल है, ठीक है। फिर नीचे क्या है, आर है ना, तो आर की वैल्यू कितना है, 0.5, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। तो इसको कैलकुलेट करना है, कितना आएंगे, तो यहाँ पे 10 है ना, फिर क्या लिखोगे, 10 है ना, फिर यहाँ पे 10⁻⁻7 और 2, इट विल बिकम 10⁻⁻9, फिर यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू कितना है, 1, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 5 5 से 25 लिख दो, ठीक है। तो डेसिमल इस तरह से आ जाएंगे, है ना, 2 के आगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, मतलब बहुतों की इसमें दिक्कत होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट दिखा देता हूँ। आप लोग क्या करना, पहले नीचे जो ये डेसिमल है, डेसिमल को हटाने की कोशिश करो। कैसे करोगे, ये तो 1 नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आप यहाँ पे नीचे 100 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं।
तो इस सिनेरियो में आप लिख पाओगे dB इज इक्वल टू 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम, नहीं करने से भी होगा अभी, इट विल बिकम 10⁻⁹। फिर देखो ये जो 100 है, 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से इट विल बिकम 10⁻⁷। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो 10⁻⁷, सिंपल कैलकुलेशन। तो 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होंगे, इट विल बिकम 25। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो नीचे जब डेसिमल होते हैं तो हमें थोड़ा सा दिक्कतें होता है मल्टीप्लाई डिवाइड करना, है ना। तो अगर डेसिमल हट गया तो क्या होंगे, इजी हो जाता है ना। और एक चीज़, यहाँ पे जो नंबर है नीचे, तो उसको छोटा करने की कोशिश करो। जब भी इस तरह की बिगर प्रॉब्लम होंगे, बिगर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होंगे, तो उस केस में क्या करना, नीचे के जो नंबर है उससे डेसिमल को हटाना पहला स्टेप, सेकंड इज उस नंबर को छोटा करना। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 25 की जगह पे सिर्फ 5 होता तो आराम से कर सकते हैं, है ना। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे इस 25 को कैंसिल आउट करो, 5 5 = 25, फिर यहाँ पे 5 2 = 10। तो इसमें देखो आप एक काम कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो, 0.5 से कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे 20 होंगे ना, 5 4 = 20, इट विल बिकम 10⁻⁷, देन इट विल बिकम 4 × 10⁻⁸। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये इजी है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक था कि किस तरह से हमें डे एक्स यानी डेल्टा एक्स एलिमेंट को लेना है ना। तो आई कैप को देख के आपने क्या किया, इस डायरेक्शन में रखा। ठीक है, अगर यहाँ पे आई कैप की जगह पे जे कैप दिया होता तो उस केस में वायर को इस तरह से रखना होता, है ना। तो वही ट्रिक है, बाकी आया समझ में, इजी है। तो आप लोग एक काम करना, कुछ डाउट है तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, आगे भी हम लोग देखेंगे। और प्लेलिस्ट में आप लोग चेक करना, वहाँ पे मैंने सिस्टमेटिकली हर टॉपिक को रख दिया। ठीक है, तो आप लोग देखना, फॉलो करना। और जो बाकी टॉपिक है, टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, थैंक यू।